कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक पूरा का पूरा शहर रातों रात दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक बहन की आखिरी अधूरी फोन कॉल और एक भाई जो 5 साल से सिर्फ जवाब ढूंढ रहा है। ये कहानी उस सरकारी रिपोर्ट के पीछे दबे सच की है, एक ऐसा सच जो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक है। 5 साल पहले की बात है। अतुल के कानों में आज भी अपनी बहन अर्चना की वो कांपती हुई डरी सहमी आवाज गूंजती है। वो कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती थी, कुछ बहुत ही डरावना। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, फोन कट गया। और वो अर्चना की आखिरी आवाज थी। उसके बाद ना अर्चना का कोई पता चला, ना उसके शहर रविपुरम का। ऐसा लगा जैसे जमीन ने दोनों को निगल लिया हो। बस पीछे रह गया एक सवाल जो 5 सालों से अतुल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर रविपुरम के साथ हुआ क्या था। देखिए, कहानी का एक वर्जन वो है जो सरकार ने पूरी दुनिया को बताया। तो चलिए पहले उस ऑफिशियल स्टोरी पर ही एक नज़र डालते हैं। सरकारी फाइलों के हिसाब से रविपुरम एक बढ़िया फलता फूलता इंडस्ट्रियल टाउन था। फिर एक रात वहां की एक फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वजह बताई गई जहरीली गैस का लीक होना। और बस इसके साथ ही पूरे शहर पर ताला लगा दिया गया। उसे हमेशा के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया गया। अंदर आना मना, सवाल पूछना मना, मामला रफा दफा। तो दुनिया के लिए ये बस एक और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, लेकिन अतुल के लिए, उसके लिए तो ये एक ऐसे भयानक सपने की शुरुआत थी जिससे वो आज तक जाग नहीं पाया है। एक ऐसा सपना जो उसे हर रात जगा देता था। जहां सरकारी फाइलें बंद हो चुकी थीं, वहां अतुल के दिमाग में असली तहकीकात अब शुरू हुई थी। उसके मन में जो शक के बीज थे ना, वो धीरे धीरे एक खौफनाक हकीकत की शक्ल ले रहे थे। सोचिए, अतुल दो दुनियाओं के बीच फंस गया था। एक तरफ सरकार की वो बेजान ठंडी रिपोर्ट, और दूसरी तरफ वो दिल दहला देने वाले सपने जहां उसे अर्चना का झुलसा हुआ बिगड़ा हुआ चेहरा दिखता था और वो बस एक ही बात दोहराती थी, हमें मुक्त कर दो। ये शब्द 5 साल से उसकी रातों की नींद में जहर घोल रहे थे। और फिर जब वो इस सबसे जूझ रहा था, उसके दोस्तों ने उसे एक वीडियो के बारे में बताया। एक यूट्यूब वीडियो जो अब इंटरनेट पर कहीं नहीं था। उस वीडियो में दावा किया गया था कि रविपुरम में कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी में बदलने का एक सरकारी एक्सपेरिमेंट था जो बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था। और तो और जिस यूट्यूबर ने ये वीडियो डाला था वो भी बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। अब अतुल के लिए सब कुछ साफ हो रहा था। सपने, वो साजिश वाली थियोरी, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। तो उसने वो फैसला किया जो शायद कोई नहीं करता। अपनी गर्लफ्रेंड तानिया और दोस्त गौरव के साथ मिलकर उसने रविपुरम के उस सीलबंद दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। जब वो सालों बाद उस शहर के अंदर घुसे ना, तो जो उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। ऐसा लगा मानो किसी ने बस पॉज बटन दबा दिया हो। दुकानों के शटर आधे खुले हुए, घरों के बाहर तार पर कपड़े सूख रहे थे। पूरा शहर एक वीरान, खामोश कब्रगाह जैसा लग रहा था। एक घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर खाना आधा खाया हुआ सड़ रहा था। हर तरफ एक मुर्दा शांति। और फिर इसी शांति को चीरती हुई एक आवाज आई, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान के गले से निकल ही नहीं सकती। अंधेरे से जो निकला वो सच में किसी के बुरे से बुरे सपने का हिस्सा हो सकता था। आंखें बिल्कुल दहकते हुए कोयले जैसी, जिस्म का मांस नोचा हुआ, और ताकत, वो ताकत इंसानी थी ही नहीं। ये एक जिंदा लाश थी, एक ज़ॉम्बी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस चीज ने तान्या पर हमला कर दिया। बस एक चीख और सब खत्म। अतुल और गौरव ने बचाने की कोशिश की, पर उस वहशीपन के आगे वो बेबस थे। सच ढूंढने का सफर अब जान बचाने की जंग बन चुका था। अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते अतुल और गौरव उसी जगह पहुंच गए जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो फैक्ट्री, रविपुरम की तबाही का ग्राउंड जीरो। और यहीं उन्हें उस सच का सामना करना था जो किसी भी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा भयानक था। फैक्ट्री के अंदर लाशों के ढेर अचानक हिलने लगे। वो चारों तरफ से घिर चुके थे, मौत बिल्कुल सामने थी। और तभी अंधेरे से एक आवाज आई, एक जानी पहचानी आवाज जिसे सुनने के लिए अतुल 5 साल से तड़प रहा था। ये अर्चना थी, जिंदा, पर वो पहले जैसी अर्चना नहीं थी। और फिर अर्चना ने जो सच बताया
उसने अतुल के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। ये कोई केमिकल फैक्ट्री थी ही नहीं, ये एक सीक्रेट लैब थी। यहाँ क्या होता था? यहाँ इंसानों को ज़ॉम्बी बनाया जाता था ताकि उन पर नई नई दवाइयाँ टेस्ट की जा सकें। लेकिन एक दिन ये एक्सपेरिमेंट हाथ से निकल गया, और जब सरकार को अपने करतूत का पता चला तो सबूत मिटाने के लिए उन्होंने पूरे शहर को ही एक शमशान घाट बना दिया। सच तो सामने आ चुका था, एक बेहद क्रूर और भयानक सच। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने के लिए उन्हें एक आखिरी काम करना था, एक आखिरी जानलेवा मिशन। अर्चना ने उन्हें बताया कि इस पूरी फैक्ट्री के बेसमेंट में एक मास्टर ज़ॉम्बी है। वो पहला सब्जेक्ट जो सोच सकता है, जो बाकियों को कंट्रोल करता है। और वहीं पर एक गैस कैप्सूल भी है, एक ऐसा कैप्सूल जिसे तोड़ते ही ये सारी जिंदा लाशें हमेशा के लिए खाक हो जाएंगी। लेकिन उस मास्टर ज़ॉम्बी ने गौरव को भी मार डाला। अब बेसमेंट में सिर्फ अतुल अकेला था, एक हाथ में वो कैप्सूल और सामने दो रास्ते, या तो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाए और इस खौफनाक सच के साथ पूरी जिंदगी जिए, या फिर यहीं रुककर इस पूरी बुराई को जड़ से खत्म कर दे। अतुल भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसके सामने ज़ॉम्बी बन चुके तानिया और गौरव खड़े हुए। वो बिल्कुल टूट गया, लेकिन ठीक उसी पल उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, इस किस्से का अंत कीजिए। बस इन शब्दों ने उसे वो हिम्मत दे दी जिसकी उसे जरूरत थी। कांपते हुए हाथों से अतुल ने वो कैप्सूल जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जहरीला धुआं हर तरफ फैल गया। एक एक करके हर जिंदा लाश आग में बदल दी गई, और देखते ही देखते पूरा रविपुरम एक जलती हुई कब्र बन गया। अतुल उस जलते हुए शहर से बाहर आया, अकेला। उसके पीछे एक भयानक सच और न जाने कितनी ही लाशें, सब राख हो रही थीं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया में ऐसी कितनी ही रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं जिनके अंदर न जाने कितने गहरे और खौफनाक राज दफन हैं।